हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट नेपाल। नेपाल का एडमिशन प्रोसेस क्या है जो इंडियन बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं फ्रॉम नेपाल से। सबसे पहले आपको बता दूं कि नीट का स्कोर पे डिपेंड करता है इंडिया में एडमिशन होना, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर आपका स्कोर 650 है तो इंडिया में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद 500 प्लस अगर है तो आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज जो है, एक जो गवर्नमेंट जो फिक्स किया है फीस, उस पर आपका एडमिशन होगा। नहीं तो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 1 CR प्लस है एमबीबीएस का फीस, आप अच्छी तरीके से नॉन है। तो लोग क्या करते हैं, जो बच्चे इंडिया में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो एक सेकेंड ऑप्शन लेके चलते हैं नेपाल। नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट के लिए, जो आपको इंडियन जो है आप जो प्रोटोकॉल है मेडिकल काउंसिल का, उस पैटर्न पे एजुकेशन होती है। इंडिया में आप देखेंगे और नेपाल में देखेंगे तो सेम मेडिसिन आपको मिलेगा, सेम कंपनी का मेडिसिन नेपाल में मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम मेडिसिन की सप्लाई इंडिया से भी होती है नेपाल में। नेपाल का पहले जो वहाँ का मेडिकल काउंसिल था, नेपाल मेडिकल काउंसिल, वो इंडिया गवर्नमेंट ही उसे ऑपरेट करती थी, ठीक है। क्योंकि नेपाल एक छोटी सी कंट्री है और इंडिया से जस्ट एक पास की कंट्री है। नाम तो कंट्री का है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छी बात है कोई भी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास वोटर आईडी है तो उस कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आप समझें। वहाँ का एडमिशन प्रोसेस के लिए नेपाल में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एनएमसी का फॉर्म निकलता है, उसका एक डेट आती है, जो इस बार जुलाई के बाद जो है उसका डेट आने वाला है। आप उसका फॉर्म भरेंगे। उसमें 2 तरह का फॉर्म का पैटर्न होता है। एक फॉर्म भरेंगे तो उसका जो है कि नॉन अटेंडिंग होता है, जो आप एग्ज़ाम उसका बिना एग्ज़ाम दिए उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब वहाँ पे काउंसलिंग होगा तो आप नॉन अटेंडिंग जो है आप वहाँ पे काउंसलिंग में शामिल होंगे। जो इंडिया का जो नीट का स्कोर है वो वैलिड होता है। दूसरा होता है अटेंडिंग, जो आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको एग्ज़ाम देना है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उसका काउंसलिंग होगी, फिर आपका एडमिशन होगा। वहाँ पे 2 चीज़ होते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बैकअप के लिए नेपाल लेके चलते हैं, वहाँ जाके एग्ज़ाम भी देना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि इंडिया में अगर एडमिशन हो गया नहीं तो लास्ट ऑप्शन में नेपाल रखूँगा। नेपाल में फॉर्म भरने का जो चार्जेस आता है INR 5,000 अप्रॉक्स जो है उसकी फीस आती है, जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। ये तो हो गया वहाँ का फॉर्म फिलअप करने का। दूसरा है कि वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस के लिए कि वहाँ पे क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, काठमांडू मेडिकल यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। उसके विंग्स या अम्ब्रेला विंग्स की तरह वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं। सारे दो यूनिवर्सिटी हैं, दोनों यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिफरेंट नेम से कॉलेज हैं। जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे काठमांडू की बात करते हैं, काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, नेपाल मेडिकल कॉलेज है, किस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ये कॉलेज जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। फर्स्ट प्री, जैसे आप फॉर्म भरने से पहले आप हमें डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के देंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके पास एडमिशन लेटर आता है। जैसे ही एडमिशन लेटर आता है तो आप प्री सीट अपना बुक करवा सकते हैं। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप रजिस्ट्रेशन चार्ज, कॉलेज का फीस आप पे कर सकते हैं। अप्रॉक्स जो होता है 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कॉलेज का फीस जो है एडवांस बुकिंग के लिए जाता है। आपका सीट रिजर्व हो जाएगा, 100% वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इंडिया से शिफ्ट करते हैं जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जहाँ का एडमिशन लेटर है आपका। कॉलेज सीट रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद आप काउंसलिंग में, हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन काउंसलिंग की डेट होती है, हम लोग नेपाल में ही रहते हैं, काठमांडू में, आपका प्रॉपर काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। काउंसलिंग में कॉलेज भी अलॉटमेंट हो जाती है, जो कॉलेज में आपने सीट बुकिंग किया है तो वो कॉलेज जो है आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिर कॉलेज जाइए, कॉलेज में फीस सबमिट कीजिए। कॉलेज आपको 15 दिन के बाद रीज्वाइनिंग का आपको टाइम देती है। कॉलेज ज्वाइन करके आप अपना एडमिशन वहाँ पे एमबीबीएस का कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट बोलेंगे कि आप, एक क्वेश्चन आता है बच्चों को कि हम प्री क्यों करें, बुकिंग क्यों करें। अगर बुकिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा,
वहाँ का ऑफिशियल कॉलेज का फीस जो होता है 75,000 यूएसडी डॉलर होता है, जो आज के डेट में 87 से अगर मल्टीपल करेंगे तो अप्रॉक्स जो है 55 लाख के अप्रॉक्स आती है। बट अगर आप प्री बुकिंग करते हैं, वहाँ पे जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनको कॉलेज को भी है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आएँ। तो काउंसलिंग में क्या है कि फर्स्ट काउंसलिंग और लास्ट काउंसलिंग होता है। अगर किसी कॉलेज में 10 बच्चे गए तो 10 ही बच्चे रहेंगे, वो दोबारा एडमिशन वो नहीं ले सकता है, नेपाल का ऐसा रूल है। तो उसमें क्या करता है कि कॉलेज पहले प्री बुकिंग लेता है, बुकिंग करके वो अपने आप को सिक्योर करता है कि अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास 30 सीट है तो वो चाहता है कि 30 सीट मेरा रिजर्व हो जाए, बच्चे काउंसलिंग में जाए, मेरे कॉलेज का नेम फुलफिल करे और वो अलॉटमेंट लेकर के आ जाए और मेरा कॉलेज ज्वाइन कर ले। उसमें क्या करती है, कॉलेज 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की डिस्काउंट देती है, जो आपको सिर्फ 5 लाख कॉलेज को लेकर के देते हैं, उसके बदले में आपको 10 लाख का बेनिफिट होता है नेपाल में। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, प्री बुकिंग करते हैं, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। हम लोग वहाँ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं नेपाल के। हम लोग कोई चार्ज अभी फिलहाल जो है हम लोग कॉलेज के बिहाफ पे हम लोग वर्किंग करते हैं। आपको फीस जो है कॉलेज में देना है, आपको फॉर्म भरने के जो चार्जेज हैं वो नेपाल काउंसिल को जाती है। हम लोगों का एक चार्ज होती है जो हम लोग वर्किंग करते हैं, वो चार्ज जो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आप कंफर्टेबल फीस होते हैं तो या तो आप पहले दे दें या आप बाद में देना चाहते हैं बाद में दें। गारा एजुकेशन जो है ऑफिशियल रजिस्टर्ड है नेपाल में एडमिशन करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, दिए हुए नंबर पे एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुक करा लें। बुक कराने के लिए मैं ये बोलता हूँ लास्ट में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबका सीट नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं। किसी मेडिकल कॉलेज में 30 है, किसी में 15 है, किसी में 25 है। इस तरीके से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में सीट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। पहले आप आएंगे, आपको अगर काठमांडू में पढ़ना है तो केएमसी मिलेगा। वही अगर लास्ट में सोचेंगे कि चलो अब मैं बुकिंग कराता हूँ, फिर आपको केएमसी नहीं मिलेगा, मणिपाल नहीं मिलेगा, किस्ट नहीं मिलेगा। जो कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं वहाँ आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आपको जो है आपको जो अदर जो काठमांडू से डिस्टेंस पे 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो कॉलेज आपको मिलेगा। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नेपाल का एडमिशन होता है। आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और आप सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लें। और जो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर नोएडा में है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन पे सारा इंफॉर्मेशन ले करके आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। थैंक यू ऑल।